हम चर्चा बताते हैं कि एक राजा एक रानी थी। एक राजा एक रानी थी। उनको इतना धन दौलत बहुत था, बहुत हद से ज़्यादा था, बाकी एगो औलाद भोगने वाला नहीं था। सोचे कि हमको तो इतना धन दौलत है, इतना धन दौलत है, बाकी हमको भोगने वाला एगो औलाद नहीं है। तो ही राजा और रानी दोनों में मिल के दोनों सलाह किए। तो राजा से बोलने गए रानी कि सुनिए राजा जी, आप घर में रहते हैं, कभी गंगा स्नान नहीं करते हैं? से कभी गंगा स्नान करिए। तो वही बोले कि ठीक है, गंगा स्नान तो हम करवे करेंगे, चलिए जब आपका मन है करने का तो चलिए। वही गंगा स्नान राजा रानी दोनों मिल के करने के लिए जा रहे थे। तो रास्ता बीच रास्ता यही होता है बहन बहना कि कहता है, चर्चा में बतावल गया है कि जिसको घर नहीं है रोड पर करे, जिसको घर नहीं है मंदिर पर करे। तो वही कहना है कि वही पीपर के पेड़ तर चर्चा हो रहा था। जब गंगा स्नान करने जा रही थी राजा रानी, तो वही पीपर के पेड़ तर ऐसा ही धाम धूम से गान बजान से चर्चा हो रहा था। तो वहाँ पर रानी जाके बैठ गई और राजा चले गए। बोले राजा आगे बढ़ के बोल रहे थे कि यही न है औरत बानी के झंझट वाला कहानी, जहाँ मिल जाएगा औरत। एक गुरु बहना कहाँ जा रहे हैं, चलिए ना बैठिए ना, दूर जाएंगे नहीं। देखिए गंगा स्नान करने का समय आ गया है, रानी चर्चा में बैठ गए हैं, बताइए कैसे अकेले जाएंगे। तो वही चर्चा में सुने रानी, कहानी खिस्सा सब हो गया, नाच गान बाजा सब बज गया। बोले कि ए गुरु बहना, आप लोग यहाँ ऐसे गान बजान किए, दाया मांगे और भगवान को गीत गाए, भजन किए, सब इस आशीर्वाद ही मांगे, ये सब क्या है से थोड़ा हमको भी बता दीजिए। रानी बोली थोड़ा हमको भी बता दीजिएगा, इसमें क्या लाभ है, ये करने से क्या लाभ मिलता है। तो वही रानी बोली, राजा गुड़बहिना बोले कि देखिए इसको बोलता है शिव चर्चा, हम लोग शिव चर्चा कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लगा? तो बोल हमको तो बहुत ही अच्छा लगा। क्या करे गुरु बहिना, हमको एगो औलादे नहीं है, न एगो बेटा है न एगो बेटी है। एक को बेटियों को रह जाता न तो हम चर्चा करने के लिए बुलाते, कौन खुशियाँ से हम बुलाएंगे। तो कि गुरु महाराज दे देंगे, हम भी ज्ञान ले लेते हैं। रानी बोली तो गुरु महाराज दे देंगे, तो कहाँ नहीं दे देंगे, इनका काम है देना, देंगे, विश्वास कीजिए देंगे गुरु। वही फूल पत्ती चढ़ल रहता है, वही गुरु बहिना उठा के उसको दे दिए। वह से वहाँ चल गए। ए राजा जी पूरा हल्ला करके चिल्ला के बोले कि आप लोग आ जाइए, अब हमको गंगा स्नान करना नहीं है, हमको जो मांगना था वो मांग लिए, अब हम चल रहे हैं अपना घर। वही राजा घूर गए, राजा रानी दोनों अपना घर चल गए। और वही दिन के उसको गर्भ रह गया। जब गर्भ रह गया रानी को, तब 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना 7 महीना 8 महीना 9 महीना, जब 9 महीना पूर गया तो बच्चा जब हो गया है, जब बच्चा हो गया तो लड़का हो गया। लड़का हुआ तो लड़का जब हो गया है तो रानी के भी याद नहीं है कि हम शिव चर्चा कराए थे, रानी भूल गई। बउआ के होला 12 साल हो गया, 12 साल का बच्चा हो गया, और तभी भी रानी भूल गई कि हम कहीं मांगे नहीं हैं, भगवान हमको अपने से दिया है। तब 12 साल के बाबू हो गया, तब घर में बहुत काम में मैंने बच्चा डिस्टर्ब करता था, इन्हें उन्हें झन पटक करता था। राजे तो ठहरे सुने कि देखिए जी 12 साल का तो बाबू अब हो गया है, घर में काम का धंधा करने के लिए नहीं देता है, ऐसे कीजिए ना कि बउआ के स्कूल मैंने एडमिशन करवा दीजिए। तो देखिए रानी हमको छुट्टी नहीं है, आप जाके करवा लीजिएगा एडमिशन।
वही रानी गए, बउआ के हाथ पकड़ ले गए। जब वहाँ पर जब जा रही थी रानी, तो वहाँ पर देखे कि शिव चर्चा हो रहा था, फिर हो रहा है शिव चर्चा। उसको आदर्श जब भूल गया था ने, वो आदर्श आ गया, बोले कि यहीं पर तो हम बाबू को मांगे थे, आज तक कभी भी शिव चर्चा नहीं कराया है। बताइए, इतना साल के बउआ हो गया है तो भी हम शिव चर्चा नहीं कराए हैं। आज हमको करवाना है तो करवाना है, आज ही करवाना है। राजा ही कॉल किए, राजा जी आज हमको शिव चर्चा करवाना है, आपको आधे बउआ मांगल है जे, हमको तो आज आदर्श भूल गए थे जो आज हमको याद आ गया है, आज कराना है तो कराना है। तो ही राजा बोले कि देखिए इसमें कौन सी के कमी है, हमको कौन की कमी नहीं है कि हम नहीं करवाएंगे। हमको सब कुछ तो भगवान दिए हुए हैं। ऐसे कीजिए कि गुरु बहिना के बोला दीजिए और फल उल ले जाइए, मिठाई सब कुछ, हलवाई बैठा दीजिए, सबको खबर कर दीजिए। तो बोल हाँ, सब कुछ खबर कर दिए गुरु बहिना के। यहाँ सब कुछ चर्चा करने जा रहे थे, कल अपन घर में किया, अपन घर हाँ सब पहुँच गए वहाँ। जब पहुँच गए तब वहाँ तब राजा जी कह रहे हैं कि सुनिए ना रानी, तनी एगो पंडित जी ले आते नहीं तो बहुत अच्छा लगता। तो जी सुनिए ना, गुरु बहिना तो है ये, पंडित जी के इसमें काम कहाँ है, तो है हम लाते हैं ना, हम जाते हैं। राजा गए पंडित जी के बुलाने। पंडित जी क्या बोले, जाइए ना हमारे हैं, जजमान जी जाइए घरे हमारे हैं। तब फिर कुछ देर हो गया तो बउआ थोड़ा दौड़ता था, उसको बहुत चुलबुली था, वो सोना के हार पहन ले था गलवा में, तो वो पहन ले बाबू चल गया बुलाने पंडित जी के। बाबा पंडित जी मेरे के यहाँ चर्चा हो रहा है, चलिएगा, चलिए ना हम आपको बुलाने आए हैं। तो उसको पंडित जी के हरवा पर लोभ आ गया, बोला कि वो खाना खा रहा था, पंडित जी खानमा छोड़ दिया, खानमा छोड़ कर और चल गए, बाबू के साथ चल गया। पंडित जी जब पार किया, जब नदी पार करने लगा तो वहाँ पर ढेर सारा बालू था, नदी में तो बालू रहबे करता है, बालू के खोद दिया और बाबू के मूड़ी मचोर के तर कर दिया। तर कैला के बाद में वो चैन था, हरबा पहन ले था ने, वो पंडित जी लेके भाग गया। आओ यहाँ शिव चर्चा हो रहा है, गान बजान पूरा हो रहा है। तब रहे रानी कह रही थी कि बाबू गया बुलाने तो नहीं आया अभी धैले। राजू कह रहा है कि हाँ सही बात है, वो अभी आया नहीं है। अच्छा देखते हैं, राजा बोले कि अच्छा देखते हैं, आप लोग गुरु बहिना गुरु भैया के संभालिए, हम आ रहे हैं। तो वही देखते रहे और वहाँ जाके देखने गए तो बाबू लाल के शर्ट पहन ले था, लाल कलर के कपड़ा के मैंने शर्ट पहन ले था। तो नदी पार करने लगे तो वह मैंने पार करके उसको लांग के चढ़ के चल गया। फिर बोले कि अरे लाले कलर के तो वो पहन ले था, ये कौन एगो कपड़ा है, वो कपड़वा का पकड़ के खींचा, बस बाबू सही ऊपर आ गया। बाबू तो यहाँ ख़त्म होल है, उसको पूरा बालू उलू सब झारा झूरा बेचारा राजा कान्हा पर लाया, और कान्हा पर ला के कोई गुरु बहिना के नहीं बोला कि हमको बाबू ऐसे हो गया, एगो घर में ला के बंद कर दिया। अब पूरा हंस रहे हैं राजा जी, रानी जी हंस रहे हैं। रानी के तो मालूम में नहीं था कि मेरे बउआ के क्या हो गया है, सारा बात तो मालूम था राजा के। तो राजा जी बोल रहे हैं कि गुरु बहिना के चाय दीजिए, तो पानी दीजिए, तो ये चीज़ दीजिए, तो डांस कीजिए, तो पैसा उड़ा रहे हैं राजा तो खूब खुश थे, मने खुश थे, बाकी उनका भीतर में अंदर में कुछ पूरा घायल थे। ऐसे बोल देते कि गुरु बहिना की आयती के साथ बोल देते तो सारा गुरु बहिना रोते चल जाते हैं कि कैसा चर्चा किए जी, कैसे किए जी, हमको बाबू ऐसा हो गया। कुछ नहीं, गुरु बहिना कोई नहीं सुना। जेकरे बाद जब गुरु बहिना के पूजा पाठ सब कुछ खत्म हो गया, आरती उरती सब हो गया, बोले कि आई जी कम से कम आरती लेने समय तो बुलाते बाबू को बुलाते तो कम से आरती उरती उनको दे देते। छोड़िए ना, बाद में दे दीजिएगा, आरती धारा हुआ है ना, प्रसादी उसादी बाद में खिला दीजिएगा। तो बोले ने कि अब तो गुरु बहिना सब खाना उना खा के चले गए हैं, तब ऐसे कीजिए कि बाबू को उठाइए ना, सुतल है तो उसको भी प्रसादी उसादी देंगे। तो सुनिए ना रानी जी, बाबू उठेगा ना तो बहुत डिस्टर्ब करेगा, इन्हें ओने करेगा,
रोना धोना चालू कर देगा से आप इसको पोंछ लीजिए और धो लीजिए ना, तब बाबू को उठा देंगे हम। बाबू तो यहाँ ख़त्म हो ले, हम बाबू को उठा देंगे। तब इतनी में बारमा विष्णु महेश तीनों गोटी जोड़िया के उनको दरबार पर आकर क्या कर रहे हैं कि हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव रानी, आपकी यहाँ चर्चा हो गया है। अच्छा, आप लोग मेरा खबर नहीं किए। देखिए, जब खबर नहीं किए तो हम आ गए हैं। हम बर्मा विष्णु महेश, हम प्रसादी खाने चल आए हैं। अब हम लोग के प्रसादी दीजिए। तो आप लोग बर्मा विष्णु महेश हैं और ऐसे ही जूठे पर आप लोग के हम भोजन ग्रहण कराएंगे। बाबा खूब नितराने लगे। रानी राजा बोले कि नहीं, आप पहले यहाँ पहले पधारिए। तीनों के बाबा के पधार दिए उनको घर में। अब बोले कि बाबा आप बैठिए, हम भोजन बनाने जा रहे हैं। तो बोले भोजन क्या, भोजन तो बना हुआ है ना। तो बना हुआ है तो खाए हैं लोग, मतलब गुरु बहिना खा के गए हैं तो थोड़ा सखरी हो गया है। तो गुरु बहिना क्या खाए हैं, अपने से ले लेके खाए हैं, भंडारी जी उठा के खाए हैं। अरे आप लोग ने खिलाया है उनको, तो भंडारी में तो जूठा तो नहीं न होता है, सब कोई लोग खा सकता है। ऐसे कीजिए न कि वही भंडार में धारा हुआ है, वही हमको 3 पत्तल यहाँ लगाइए। 3 पत्तल लग गया। बोले कि नहीं 3 पत्तल आप भी लगाइए। रानी तो बोले कि 3 प्राणी हम भी हैं, तो 3 को लगा देते हैं पत्तल। तब राजा तो ठुकमुका रहे हैं कि रानी तो है, बउआ तो है नहीं, अखने रानी के पता चलेगा तो क्या हाल होगा। मने मने राजा सोच रहे हैं। बोले कि 3 गो उधर से लग गई या 3 गो उधर से। तो राजा रानी बैठ गए। बाबू तो को कमल है, बर्मा विष्णु महेश बैठल है, राजा रानी बैठ गए। बोले कि जहाँ पर जो पूजा होता है वहाँ पर 1 लोटा जल रहता है, अस्टारा रहता है, 1 लोटा जल रहता है, वही घर में छिटाता है सगरो। तो वही जो जल रखा हुआ है थोड़ा मनी बचल उचल, वही रानी के पूछे बर्मा विष्णु महेश जी। तो बोले कि हाँ बाबा है तो है बचल, पानी जल तो है बचल, लीजिए। वही बाबा के हाथ में दिए और 3 चूरू उनको गेटवा में, जो बंद गेटवा था वो गेटवा में 3 चूरू मारे। अंदर से बचवा कर रहा था, मम्मी मम्मी मम्मी, पापा पापा, क्या बाड़ी तो खोलिए पापा मम्मी, आप हमको बंद कर दिए हैं और गेट घर में आप मैंने चर्चा कर रहे हैं, प्रसादी खा रहे हैं। प्रसादी खाने को नहीं ऐसा कर दिए हैं कि सारा प्रसादी बाबू खा जाएगा, मेरा गेट खोलिए। वही चिल्लाया अंदर से बाबू। राजा हपट के गया खोलने, बाबू में लटपटा गया। और तीनों बर्मा विष्णु महेश जब उन्हें खोलने गया कबाड़ी तो इन्हें तीनों बर्मा विष्णु महेश हर हर महादेव करके चल गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, मैया पार्वती की। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार। सुना है भैया, सुना है बहिना, चर्चा ढुकाला खोपड़ी में। सुना है भैया, सुना है बहिना, चर्चा ढुकाला खोपड़ी में। ना करवा शिव गुरु के चरचवा, जीवन बीतैबा झोपड़ी में। ना करवा, ना करवा शिव गुरु के चरचवा, जीवन बीतैबा झोपड़ी में। झोपड़ी में, जीवन बीतैबा झोपड़ी में। ना करवा शिव गुरु के चरचवा, जीवन बीतैबा झोपड़ी में। आओ कैसे गुरु बहिना। अरे आई गन्ना बेचवा, भाई गन्ना बेचवा, आई गन्ना बेचवा, भाई गन्ना बेच। टमाटर रखवा टोकरी में, टमाटर रखवा टोकरी में। ना करवा शिव गुरु के चरचवा, जीवन बीतैबा झोपड़ी में। ना करवा शिव गुरु के चरचवा, जीवन बीतैबा झोपड़ी में।
अरे रूखे खैबा सूखे खैबा। ए गुरु बहिना कितना घर में नीम के रोटी मार ले बतनी और चला सब्जी दौर बाद में होई। अरे नीखे खैबा सूखे रहवा नीखे खैबा सूखे। अरे जीवन के रखवा ओखली में जीवन के रखवा ओखली में ना करवा शिव गुरु के चरचवा जीवन बितैबा झोपड़ी में ना करवा शिव गुरु के चरचवा जीवन बितैबा झोपड़ी में ना करवा शिव गुरु के चरचवा जीवन बितैबा झोपड़ी में ना करवा शिव गुरु के चरचवा